क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्ते दोस्तों, आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपको भी कभी-कभी एक पहेली की तरह लगते हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज हम एक बेहद ही सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं जो इन मुश्किल लगने वाले सवालों को बिल्कुल आसान बना देगी। तो आज हम सॉल्यूशंस यानी विलियन के चैप्टर में गहराई से गोता लगाने वाले हैं। हमारा मेन फोकस होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुणधर्म, और वो टॉपिक जो अक्सर सिरदर्द बन जाता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। लेकिन विश्वास मानिए, आज हम एक ऐसा यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करेंगे कि इसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व होने लगेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रास्ता कैसा दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे अपने 4 स्टेप यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट से। फिर हम 4 अलग अलग ट्रायल से गुजरेंगे। पहले बेंजोइक एसिड का एसोसिएशन, फिर कैल्शियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, और आखिर में बॉइलिंग पॉइंट और डिसोसिएशन। और हाँ, लास्ट में एक अल्टीमेट चीट शीट भी है जो पूरे कंसेप्ट को समेट लेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले भाग यानी यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल रूपी किले को भेदने के लिए ये 4 स्टेप्स हमारा सबसे बड़ा हथियार हैं। स्टेप 1, सवाल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका फिजिकल मतलब समझना है। स्टेप 2, काम के डेटा को शोर से अलग करना। स्टेप 3, सही फॉर्मूला अप्लाई करना, और ध्यान रहे उसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई को शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और फाइनली स्टेप 4, एसोसिएशन या डिसोसिएशन की सटीक कैलकुलेशन करना। बस ये 4 कदम और न्यूमेरिकल सॉल्व। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए इस ब्लूप्रिंट को असल मैदान में उतारते हैं। भाग 2, ट्रायल 1, बेंजोइक एसिड का संघुणन यानी जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। एक बहुत ही क्लासिक सवाल लेते हैं। हमारे पास 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है जिसे 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इसके घुलने से फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में 1.62 केल्विन की गिरावट आती है। अब सवाल ये कह रहा है कि ये एसिड सॉल्यूशन के अंदर डायमर बनाता है, यानी इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। हमें बस इसका एसोसिएशन परसेंटेज निकालना है। तो ब्लूप्रिंट का स्टेप 2 लगाते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन। हमारे सल्यूट यानी विलय का मास W है 2 ग्राम, सॉल्वेंट यानी विलायक कैपिटल W है 25 ग्राम। अब इसका थ्योरेटिकल मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH। तो कार्बन के लिए 6 गुणा 12, हाइड्रोजन के 5, फिर एक और कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 2 गुणा 16 और आखिरी हाइड्रोजन का 1। इन सबको जोड़ दें तो ये एकदम सटीक 122 ग्राम पर मोल आता है। चलिए अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आते हैं। मोलर मास के फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। न्यूमरेटर यानी अंश में हम रखेंगे 1000 गुणा 4.9 गुणा 2, जो हमें देगा 9800। डिनोमिनेटर यानी हर में 1.62 गुणा 25 करने पर 40.5 मिलेगा। अब 8900 को 40.5 से डिवाइड कर दीजिए। हमारा ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ गया 241.98 ग्राम पर मोल। अब जरा सोचिए, हमारा थ्योरेटिकल मास 122 था और ऑब्जर्व्ड मास लगभग उसका दुगना यानी 241.98 आ रहा है। ये साफ साफ बता रहा है कि यहाँ मॉलिक्यूल्स सच में आपस में जुड़कर डाइमर बना रहे हैं। अब आते हैं फाइनल मैथमेटिकल स्टेप पर। सबसे पहले आई फैक्टर निकालते हैं। नॉर्मल मास 122 को ऑब्जर्व्ड मास 241.98 से डिवाइड करने पे आई की वैल्यू 0.504 मिलती है। अब डाइमराइजेशन के लिए हमारा इक्विलिब्रियम फॉर्मूला है I = 1 - α/2। जब हम 1 - α/2 को 0.504 के बराबर रखते हैं तो α/2 की वैल्यू हो जाती है 1 - 0.504 यानी 0.496। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा आ जाता है 0.992। इसका सीधा सा मतलब है कि बेंजोइक एसिड का एसोसिएशन 99.2% हुआ है ना कमाल? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। ट्रायल 2, कैल्शियम क्लोराइड का हिमांक। यहां कहानी एसोसिएशन से बदलकर डिसोसिएशन यानी टूटने की होने वाली है। इस बार हमारे पास 0.453 ग्राम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 है, जिसे 25 ग्राम पानी में मिलाया गया है। इसका असर यह हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट 0.808 डिग्री सेल्सियस गिर गया। हमारा टारगेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की सटीक वैल्यू पता करना। हम फिर से वही ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे। चलिए वैल्यूज को ऑब्जर्व्ड मोलर मास के फॉर्मूले में डालते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 1000 गुणा 1.85 गुणा 0.453 रखने पर 838.05 आएगा।
इसे डिनोमिनेटर में मौजूद 25 गुणा 0.808 यानी 20.2 से डिवाइड करना है। ऐसा करने पर हमें ऑब्जर्व्ड मास 41.49 ग्राम पर मोल मिलेगा। वहीं अगर CaCl2 के थ्योरेटिकल मास की बात करें तो कैल्शियम का 40 और क्लोरीन के 2 गुणा 35 जोड़ने पर वो 111 ग्राम पर मोल होता है। अब सीधे आय निकालते हैं। अपने थ्योरेटिकल मास 111 को ऑब्जर्व्ड मास 41.49 से भाग दे देते हैं। रिजल्ट आता है 2.675। अब यहां थोड़ा रुककर सोचते हैं। अगर CaCl2 पूरी तरह से टूटता तो हमें 1 कैल्शियम और 2 क्लोराइड यानी कुल 3 आयन मिलते। लेकिन क्योंकि हमारा आय 3 से कम है यानी 2.675 है, ये बात एकदम साफ हो जाती है कि यहाँ डिसोसिएशन 100% बिल्कुल नहीं हुआ है। चलिए अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। भाग 4 ट्रायल 3 आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक सिनेरियो है। सवाल यह है, हमारे पास NaCl का 1.2% सॉल्यूशन है जो ग्लूकोज के 7.2% सॉल्यूशन के साथ पूरी तरह से आइसोटोनिक है। हमें NaCl के लिए वॉन्ट हॉफ फैक्टर I निकालना है। अब आइसोटोनिक होने का सीधा सा मतलब यह है कि दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। तो चलिए दोनों तरफ का डेटा सेटअप करते हैं। बाईं ओर NaCl है। 1.2 ग्राम को इसके मोलर मास 18.5 से डिवाइड करें तो 0.0205 मोल्स आते हैं। दाईं ओर ग्लूकोज है। 7.2 ग्राम को 180 से डिवाइड करने पर 0.04 मोल्स मिलते हैं। अब हम दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई I इंटू N/V इंटू RT सेट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही मज़ेदार है। जब हम दोनों प्रेशर्स को आमने सामने रखते हैं तो ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ से वॉल्यूम और RT आपस में पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास बचता है सिर्फ I गुणा 0.0205 बराबर 0.04। बस 0.04 को 0.0205 से भाग दे दीजिए और NaCl के लिए I की वैल्यू 1.95 निकल आती है। एकदम सिंपल और एलिगेंट। अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे एडवांस ट्रायल पर। भाग 5 ट्रायल 4 क्वथनांक और वियोजन यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। सिनेरियो कुछ ऐसा है। 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 को 1 किलोग्राम पानी में घोला गया है। सॉल्यूशन का फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया है 373.0832 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना प्रतिशत डिसोसिएट हुआ है। सबसे पहले बेसिक मैथ। बॉइलिंग पॉइंट में असल चेंज यानी डेल्टा TB कितना हुआ? 373.0832 में से 373 घटा दीजिए तो ये आता है 0.0832 केल्विन। अब मोलालिटी निकालते हैं। 12.48 ग्राम को BaCl2 के मोलर मास 280.34 से डिवाइड करेंगे तो 0.0599 मोल्स मिलेंगे। इसे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट से डिवाइड करने पर मोलालिटी भी 0.0599 m ही आती है। इन वैल्यूज को सीधे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं। 0.0832 बराबर होगा I गुणा 0.52 गुणा 0.0599 के। इसे सिंप्लीफाई करें तो पहले 0.52 और 0.0599 को मल्टीप्लाई करने पर 0.031148 आता है। अब I निकालने के लिए 0.0832 को 0.031148 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने पर I की वैल्यू 2.67 आ जाती है। बस अब एक आखिरी स्टेप, BaCl2 के टूटने की रिएक्शन देखते हैं। ये 1 बे और 2 Cl आयन में टूटता है तो इक्विलिब्रियम पर कुल कण 1+2 अल्फा होते हैं। अब अपने कैलकुलेट किए गए I यानी 2.67 को 1+2 अल्फा के बराबर रख देते हैं। 1 को दूसरी तरफ ले जाकर माइनस करें तो 2 अल्फा बचता है 1.67 के बराबर। इसे 2 से डिवाइड कर दें तो अल्फा आता है 0.835 यानी हमें अपना जवाब मिल गया। डिसोसिएशन की सटीक मात्रा 83.5% है। चलिए अब इन चारों मैथमेटिकल ट्रायल्स को समेटते हुए अपनी अल्टीमेट चीट शीट पर नजर डालते हैं। ये पैटर्न एकदम साफ है और यही असली चाबी है। जब भी I की वैल्यू 1 से कम आए तो समझ जाइए कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं यानी एसोसिएशन हो रहा है, और जब I की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो मतलब वो टूट रहे हैं यानी डिसोसिएशन हो रहा है। अगर आप ये पैटर्न पकड़ लें तो कभी गलती नहीं होगी।
तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़ने जा रहा हूं। सोच कर देखिए, क्या एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन यानी असल दुनिया के प्रयोगों के बिना थ्योरेटिकल केमिस्ट्री का कोई वजूद है? आज हमने साबित किया है कि किताबों में लिखे फॉर्मूले तभी सच्चाई बयान करते हैं जब हम उन्हें प्रैक्टिकली देखे गए वॉन्ट ऑफ फैक्टर्स से करेक्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस मास्टर क्लास ने इन कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए बहुत आसान बना दिया होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और साइंस के नए राज खोलते रहिए।